राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का एक्शन। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस? कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहाई दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है। एजेंसी के मुताबिक जल्द ही कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दोषियों की रिहाई के 10 दिन बाद कांग्रेस ने कहा है कि वह राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। कांग्रेस ने 6 हत्यारों की रिहाई को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य करार दिया था। कांग्रेस के अलावा इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की थी। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में दायर की गई याचिका में सरकार ने कहा था कि सुनवाई के दौरान प्रक्रियात्मक चूक हुई है, जिसके कारण सरकार को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। केंद्र ने इसे न्याय देने में विफलता बताया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। जिन 6 दोषियों की रिहाई के आदेश कोर्ट ने दिए थे, वे राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दोषियों ने 30 साल से ज्यादा समय जेल में काटा है और सजा के दौरान इनका बर्ताव भी ठीक रहा था। इससे पहले कोर्ट ने एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को पहले ही रिहा कर दिया था। वो भी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नरम रुख के कारण ऐसा हो पाया था। वहीं केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी दोषियों की ओर रिहाई दिए जाने के कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उच्चतम न्यायालय इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया है। वो जानते हैं कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं था उनके पास जिसके अंतर्गत ये रिहाई का आदेश हो सकता था। इसीलिए प्रयोग हुआ 142 अनुच्छेद का, जो बना है सिर्फ उच्चतम न्यायालय के लिए और जो उन विशेष केसेस में लागू होता है जहां और कोई पावर नहीं हो। तो आप एक विशेष प्रावधान संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? पूर्व प्रधानमंत्री के जघन्य हत्या के कांड में। मैं समझता हूं ये उपयुक्त नहीं है, ये गलत है और इसलिए हम विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हमारे पास जो भी कानूनी विकल्प होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे माननीय न्यायालय से कि ये निर्णय खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी पाई गई नलिनी और 5 अन्य को रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर ये आदेश दिया था। राजीव गांधी की मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे की एक आत्मघाती हमलावर ने उन्हें बम से उड़ा दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। नलिनी श्रीहरन से पूछा गया कि क्या वो राजीव गांधी के परिवार से मिलेंगी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मिलेंगे, मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे देखने का समय बीत चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के दोषियों को रिहाई दिए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।